बड़े महाराज का दर्शन करा दीजिए। बोलना कुछ, बोलना। ओ इसको माइक को बंद करके बोलना कुछ। माइक बंद कर। हेलो बोल। हेलो हेलो। अब बोल। आइए आप सबके बीच, ठीक है, हो रहा है। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ओम नाम जपा कीजिए, हो प्यारे ओम नाम जपा कीजिए। आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, हो प्यारे लाभ कुछ तो उठा लीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, भाग्य सोया जगा लीजिए, ओ प्यारे ओम नाम जपा कीजिए। होनी अनहोनी को छोड़कर, होनी अनहोनी को छोड़कर, जिंदगी का मजा लीजिए, हो प्यारे योग का तुम मजा लीजिए। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, बेवजह जला कीजिए, ओ प्यारे ओम नाम जपा कीजिए। बड़ा अनुभव है इस दास का, बड़ा अनुभव है इस दास का, आप भी आजमा लीजिए, हो प्यारे ओम नाम जपा कीजिए। शांत जीवन सवर जाएगा, शांत जीवन सवर जाएगा, ओम नाम जपा कीजिए, ओ प्यारे ओम नाम जपा कीजिए। प्रारंभ करिए। इसका गला बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आवाज है, और जो सब जाता है लगा इसमें तो आवाज, इसमें कुछ और आवाज है। टेंगे वाला गाना करे ना वायरल हो रहा है। ओ उससे ज्यादा तो वायरल हम कहते हैं। ओ नेरुगा बैठ जाइए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, 4 आसन है बैठने का। पहला सुखासन, हलथी मार के, इसका क्या नाम है? सुखासन, इसका सुखना आसन। अब एक पैर चढ़ा लेंगे, इसका नाम है सिद्धासन।
इसका नाम है सिद्धासन। अब दोनों पैर चढ़ा लेंगे, इसका नाम है पद्मासन। इसका नाम है पद्मासन। सबसे बढ़िया आसन कौन है? 5 मिनट के लिए पद्मासन। एक खाना खा के जो बैठते हैं वो वज्रासन। चलिए, पद्मासन में बैठ करके मेरुदंड सीधा, मेरुदंड सीधा, गाढ़ा लंबा सांस भरे, 3 बार ओम का जाप करेंगे, फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संकल्प मंत्र, संगठन मंत्र, प्रार्थना मंत्र के साथ शुरू करते हैं। चलिए, गाढ़ा लंबा सांस भरे। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विधीतिनमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मोक्षीमामृतमगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब एनर्जी भर लो, पहले थोड़ा सा 10 सेकेंड लंबा लंबा सांस। करो जल्दी करो। ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। हाँ, लंबे लंबे अपने लंग्स में सांस को भरना है, फेफड़े में खूब सांस को भरो और सांस छोड़े। अब करेंगे योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार। भजन के साथ योगी जोगिंग कराना है आज।
चलिए खड़ा होते हैं। अंगूठा अंदर, हल्का हल्का पैर के पंजे को तैयार रखें। हाथ के पंजे में, पैर के पंजे में, पूरी बॉडी का सिस्टम होता है ऐसे, पूरी बॉडी ढीला छोड़। पैर का एड़ी पीछे, कमर पे हाथ, लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे सांसों के साथ। सांस छोड़ते नीचे, भरते ऊपर। कमर पे हाथ, सांस भरते पीछे, छोड़ते आगे। बड़ी खोलते, नवाभ्यास, माथा घुटने के पास। देखिए
आप करेंगे सूर्य नमस्कार। आज मंत्र बोल लेंगे तब करेंगे। चलिए आप करिए। आराम हराम है, कार्य अंतर ही विश्राम है। चलिए खड़े खड़े मंत्र बोल लेते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवाय नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हृदयगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्राय सूर्य नारायणे नमः। इस सूर्य भगवान को मंत्र से हम लोग आवाहन किए। अब उनको दंडवत प्रणाम करेंगे आसनों के साथ। 12 आसन है, याद है? हाँ, पहला नमस्ते, दूसरा ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण बाम संतानासन, फिर पर्वतासन, फिर षष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम संतानासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नमस्ते। काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे करा रहा हूं, सबको तो करना चाहिए, फास्ट थोड़ी है। चलिए 3 राउंड आउट करेंगे ऐसे। नमस्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हुआ योगी योगी सूर्य नमस्कार। अब करेंगे अब करेंगे बैठक। 8 बैठक है, 8 बैठक कमर पे। 2-2 अभ्यास करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-2 अभ्यास। कमर पे हाथ, साधारण बैठक। 1 2 दूसरा, 1 2 तीसरा, बॉडी टाइट। 1 2 चौथा, 1 2 पांचवा, 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस। छठवां, बाद 2-2 अभ्यास।
छठवां, सतवां, ऐसे, सतवां, ऐसे, बजरंगबली आठवां, फिर वापस। अब करेंगे 2-2 अभ्यास, डन, केवल 2-2 अभ्यास। आ जाइए, साधारण दंड, 1 2, राममूर्ति दंड, यहां से ऐसे गए, ऐसे वापस, फिर वापस, ऐसे। तीसरा वाक्य विशासन, हाथ का पंजा अंदर, हाथ का पंजा अंदर, ऐसे नीचे गए, फिर ऊपर, ऐसे। अब चौथा बजरंगबली, ऐसे, ये बजरंगबली, हाँ, ऐसे। सब कर ले रहा है। अब 5वां वृश्चिक दंड, वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, 6वां, अब 7वां, 5 दंड, रेस्ट लेना है इसे, लंबे लंबे सांस। अब 8वां सेट दंड, ऐसे कम में उछल सकते हैं। 9वां चक्र दंड, जन्माष्टमी में समझे, जन्माष्टमी में ना सूर्योदय योग होगा, शाम में कथा होगी, 7 दिन को बुला के रखेंगे। ये हुआ चक्र दंड। उनका दूगो और छोटा छोटा इसे कड़ा व्यायाम करती है। देखो 5 पलट दंड, पलट दंड में ऐसे, ये या फिर वापस ऐसे, ये या फिर वापस, सर्प दंड, ऐसे, आदमी अगर योग करेगा तो उल्टा सीधा के काम ही नहीं रहेगा, सब कंपनी बंद हो जाते हैं। अब करेंगे मिश्रण, सब करना है सबको, बूढ़े जवान सबको, एक के बाद 2 बार 3 बार जरूर करें, जिससे जितना बन पाए। तुम मेरे साथ करो, मेरे साथ ना, चलो 1 2
देखो जैसे ऑपरेशन वाले वैसा न लग जाएगा। अब करेंगे भस्त्रिका। लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे सांस। अपने लंग्स को फुलाओ, अपने फेफड़े को फुलाओ, केवल सांस भरो। केवल सांस को भरना है। कहां? लंग्स में, फेफड़े में। अपने फेफड़े जितना तान सके तानो, जितना पचका सके पचकाओ। आकुंचन प्रकुंचन, आकुंचन प्रकुंचन ऐसे, क्योंकि बॉडी का मेन मुख्य अंग है। पूरी ऑक्सीजन प्रवाहित यही से होता है। किसी को फेफड़ा सिकुड़ जाना, डेली बताती है, डेली बताता हूं। किसी को फेफड़े में पानी आए, किसी को फेफड़े में चर्बी जम जाना, फेफड़े छोटा हो जाना, चलने में दम फूले, सांस फूले, काम करने में। इसलिए अपने लंग्स को स्वस्थ रखो, सुंदर, मजबूत, स्ट्रांग ऐसे। आप लोग करते रहिए, सुनते रहिए। शक्ति कहां से पैदा होती है? जब शरीर में ऑक्सीजन न रहे तो शक्ति कहां से आएगी? तब तक तमाम रोग हो जाएगा, शक्ति बेशक्ति हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। तो इसलिए हमको मजबूती के साथ करना है, निष्ठा के साथ करना है, लगन के साथ करना है। क्योंकि हम अपने बदे कर रहे हैं, दूसरों बदे नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी बदे कर रहे हैं। थोड़ा तकलीफ होगा, जो जाम है, लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है। अरे थोड़ा दम लगाओ, यही दमादम तोड़ देता है। लोग कहते हैं धूप से एलर्जी हो जाती है, हमको ठंडी से एलर्जी है, मट्टी से एलर्जी है, पानी से एलर्जी है, भोजन से एलर्जी है, गई भाड़ में एलर्जी। एनर्जी भरो, एलर्जी भगाओ। एनर्जी भरो ना, भरो एनर्जी। अब फास्ट करेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करना है भाई, किसी से बॉडी से जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितना हो सके उतना ही करना है। मेरे जैसा नहीं, मेरे हिसाब से तो जिम वाले फेल होते हैं हमसे। जो जिम में अगल बगल हो, यहां बुला लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं उनके लिए, मैं करता हूं चैलेंज। इसलिए कैसे शरीर है, कोई ज्यादा थोड़ी खाता हो। 7 दिन में महाराज से पूछ लिया, मैं हमको क्या क्या खिलाते हैं। है प्रमाण है महाराज। क्या खाता हूं महाराज जी? एक टाइम खाता। ताकत कम है क्या किसी से? खाना खाओ, जिए बदे खाओ, खाने बदे मत जियो, जिए बदे खाओ।
ऐसे चलो भस्त्रिका करें, करो 1 मिनट मेरे साथ। एकदम स्वस्थ बनना है। अरे लंग्स, आपका फेफड़ा आपका शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब तो हम मजबूत हो गए। भोजन कहां से पचेगा? जब सिस्टम कमजोर है तो भोजन कहां पचाएगा? पचबा नहीं करेगा। आओ कंधे को खोलें, जो जाम है कंधा, जो सर्वाइकल में है, इधर उधर नहीं घूम पाते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। कम से कम 50 राउंड। ताली। आप कपालभाति। कपालभाति से लाभ। लीवर जो गड़बड़ हो जाती है, कहते हैं गैस बनती है, कब्ज रहता है, खट्टा मीठा ढेकार आता है, भोजन अपच हो जाती है, पचता नहीं है, इसके लिए रामबाण है कपालभाति। लीवर, सिरोसी, हेपेटाइटिस बी, कब्ज, गैस्ट्रिस, ऊटेस के गांठे, कैंसर, शुगर, ट्यूमर, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, अनेकों लाभ है। इससे चेहरे पर आइए, चेहरे पर आ जाते हैं कील, मुहासे, फोड़ा, तुलसी, दाद, खाद, खजुली, एक्जिमा, यहाँ तक कि सफेद दाग खत्म हो जाता है। क्या है, क्या लगता है इसमें? कहीं भी 10 मिनट ठोक लो, कोने एकरे ऊपर नीचे बैठ करके सीख लो, ठोक लो, लेकिन ईमानदारी से ठोको। ईमानदारी से कैसे? एकदम शुद्धता से बैठे, मेरुदंड सीधा सीधा होने चाहिए, एकदम सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक 8 चक्र है इसमें, सहस्त्रार तक, मनचक, अज्ञाचक, विशुद्धि तक, अनाथक, मणिपुटक, स्वाधिकार तक, मूलाधार तक 8 चक्र है। आपके अंदर है, कहीं बाहर थोड़ी है, दूसरे में थोड़ी है, दूसरे के दूसरे में, अपने अपने में।
पूरी भाव से करते हैं, इसलिए कहते हैं इसका नाम है प्राणायाम, प्राण संबंधी व्यायाम। इससे समाधि भी लग जाती है, इससे निरोग भी बन जाते हैं, रोग भी दूर मुक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। तो करने में क्या जाता है, कुछ लगता थोड़ी है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। मेरे जैसे शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत होती है। देखिए, अच्छे काम में मन नहीं लगता है, बुरे काम में मन लगता है। बुरे काम का कोई गुरु होता है? कोई बता दे बुरे काम का कोई गुरु हुआ है तो? अच्छे काम के गुरु होते हैं, अच्छे काम के मास्टर होते हैं, अच्छे काम के डॉक्टर होते हैं, बुरे काम तो कोई नहीं होता है। तो अच्छा काम थोड़ा कठिन है, अच्छा काम थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब कि कठिन है, चलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो गुरु और मास्टर को सहारा लेना पड़ता है। कोई साधु सन्यासी, कोई महात्मा का साथ तो लेना पड़ता है, सहारा तो उनका आशीर्वाद तो लेना पड़ता है। चलिए, कपाल भाती ठोके, ठोकने में क्या जाता है। जाम है, को सब जाम है, खोलो उसको। ऑनलाइन क्लास किया करिए, ऑनलाइन क्लास। अब बाय प्रणाम करते हैं, त्रिबल महाभूत। सांस अंदर भरे, सांस को छोड़े। सांस भरे, फिर सांस को छोड़े। ऐसे और करो, त्रिबंध कम से कम 3 बार। एक राउंड आउट। सांस निकाल, सांस निकाल।
अब अग्निसार, सांस अंदर भरे, अपने लीवर को उठाए और छोड़े, उठाए छोड़े, उठाए छोड़े। कल बताए थे हमने ऐसे। ऐसे आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ऐसे करो। ऐसे अब नोली क्रिया एक होती है। नोली क्रिया वीडियो बने, वीडियो अब एक नोली क्रिया है, हर थोड़ा खड़ा होकर करना पड़ता है। बताता हूं, आप लोग बैठे नहीं, जो कर सके मेरे साथ अभ्यास बनाए। मेरे साथ जो अभ्यास बना सकते हैं बनाए। कुछ तो हिलाओ डोलाओ, कुछ तो हिलेगा डोलेगा, ना ज्यादा हिली डोली, कुछ तो हिली डोली। सांस अंदर भरो ऐसे। एक बार और कर लेते हैं। ये है। अब बताइए, पेट ऐसा रहेगा तो कोई रोग रहेगा? अब देखिए, कमजोर आदमी कहां से होता है? रोग से। कोई भी रोग हो जाए तो आदमी कमजोर हो जाता है। जब कोई रोग रहबे न करे, कन्ना खुद ही खाए, मस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे। अब उज्जाई करने के बाद भोजन में क्या क्या करना है बाबा, थोड़ा सा उसका हम बताते हैं। थोड़ा सा सुस्त व्यायाम में आएंगे तो अभी प्राणायाम कर ले। चलिए उज्जाई धीरे धीरे करो, सब हो जाएगा। देखो, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। हमने बचपन से नहीं सीखा हो। हमके आज कुल मान के चलिए कि 5-6 साल लगा यहां तक आने में। 6 साल बड़ा कठिन रियाज किए तो यहां तक पहुंचे। आज हमें हो गया 16, 17, 18 साल, 17, 18 साल। और 1 महीना में कोर्स है। हाँ, कौनो पैर रखो, कोई पैर, हाँ कोई पैर रखो। तो आपके धीरे धीरे अपने बॉडी पर जब ध्यान हो जाता है तो पूरा धीरे 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 एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो बॉडी, लोग कहते हैं बच्चे ही कर सकते हैं, हम तो कहते हैं बूढ़े भी कर सकते हैं। अरे मुर्दे में जान आ जाती। अभी आप लोग तो जिंदा हो, अभी आप लोग में तो सांस चल रही है। जहां सांस चल रही है तो वहां पूछना मत, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। चलिए उज्जाई करते हैं। थायराइड,
हकलाना, तुतलाना, घेंघा रोग, टांसी, तमाम बीमारियां हैं। तमाम बीमारियां इससे ठीक होती है। क्या है कि तरीका है केवल ऐसे, यहां घर्षण होगा, खांसी आएगा, लोग कहते हैं डॉक्टर के यहां जाइए, जांच करें, कल थायराइड हो गया। थायराइड में क्या है, सिंहासन कर लो, उज्जाई कर लो, हरा धनिया का चटनी बना के खा लो, सूखा धनिया शाम को भिगो दो 1 चम्मच 1 गिलास में, उसका पानी पी लो। थायराइड छूमंतर सरल दवाई है। थायराइड में लोग परेशान रहते हैं दुनिया भर के। चलिए करते हो जाइए। ऐसे सांस रोकना है। जब उबन महसूस होने लगे तब दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक का छेदा बंद करके बाएं से सांस को छोड़ देना। जैसे अभी हमने बताया, देखिए मैं थायराइड का दवा बता रहा हूं, फिर दोबारा मत पूछिएगा, ये वजह चूंकि समय नहीं है। जिसको याद करना हो तो याद करते जाइए। थायराइड बदे योग, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो है। उस मुख्य योग है थायराइड बदे, अभी बताए हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रोज बताता हूं, उज्जाई। याद रखना है सबको, इसको क्या कहते हैं, उज्जाई। थायराइड में उज्जाई और सिंहासन, उज्जाई और सिंहासन। उज्जाई थायराइड में बहुत जबरदस्त, घेंघा रोग, हकलाना, तुतलाना, थायराइड, मोटापा बढ़ जाना, थायराइड के लोग मतलब तमाम तरह की बीमारी खत्म हो जाना। थायराइड में धनिया, धनिया का चटनी, जब सीजन में धनिया हरा हो जाता है, धनिया कई प्रकार का होता है, धनिया 3 प्रकार के नहीं, 2 ही प्रकार का होता है। एक धनिया, धनिया को कहते हैं, एक हरी धनिया, एक सूखी धनिया, ठीक है। हरी धनिया की चटनी खूब खाओ, सीजन में खूब खाओ। प्रकृति ने सीजन में इतना अच्छा बना के देता है कि पूछिए मत। सीजन वाला चीज खाना चाहिए, बिना सीजन के चीज को छूना नहीं चाहिए। पहली बात तो नोट कर लो, बिना सीजन के चीज जो खाते हैं तो रोग का घर होता है। सीजन वाला चीज खाते हैं तो रोग मुक्त हो जाते हैं। जैसे सीजन में बथुआ, लोग कहते हैं अरे पित्त के थैली में स्टोन हो गया, ब्लाडर में स्टोन हो गया, यहां स्टोन हो गया, पथरी हो गई, अब क्या करें, जाए डॉक्टर के जाए, ऑपरेशन कराए, चीर फाड़ कराए। अरे प्रकृति दे रखा, उसको मत यूज करो तो ज्यादा करेंगे। क्या है बथुआ, क्या है बथुआ, इस समय खूब खाना चाहिए। उसका सूप बना के पियो, साग बना के खाओ, सब्जी बना के खाओ, चोखा बना के खाओ, खूब खाओ, सीजन भर खाओ। और सीजन भर खा लेते साल भर फ्री, स्टोन से फ्री, साल भर स्टोन नहीं होगा। फिर परसाल है, फिर खा लो, फिर फ्री, स्टोन से फ्री। ऐसे हम लोगों को प्रकृति ने इतना सुंदर सुंदर बना के दिए हैं, सीजनली चीज खाना चाहिए, ठीक है। अब अनुलोम विलोम करें और अब बाद में बताएंगे। अब बताएंगे तो अभी दिन बीत जाएगा बताते बताते, प्राणायाम में अनुलोम विलोम करो, भजन सुनाते, भजन आओ, भजन के साथ करेंगे। आजा आजा आजा, आओ सोहराओ मत, अनुलोम विलोम करो, सब दर्द खत्म हो जाएगा। चालू कर लो, चालू कर लो, अनुलोम विलोम करें। दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करें, बाएं से सांस को भरे। ध्यान है, दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक का छेदा बंद करें, बाएं से सांस को भरे, फिर बाएं के बंद करके दाहिने से छोड़े, दाहिने से छोड़े, दाहिने से छोड़े, किससे छोड़े, उसी से भरना।
जिससे छोड़ते हैं उसी से भरना है। थोड़ा एक सेकंड, जिससे छोड़ते हैं उसी से भरना है। फिर विपरीत से छोड़ना, विपरीत से भरना, फिर विपरीत से छोड़ना, फिर विपरीत से भरना। याद रहेगा ना? हाँ, करते रहो, आनंद लेते रहो, भजन का आनंद लेते रहो। मस्ती के साथ आंख बंद करके करना, प्रभु का सुमरन करते रहो। ओम हर काम में ओम का सुमरन, हर काम में ओम का सुमरन। देखिए ओम जो आपके अंदर जाएगा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं रहेगा। धीरे धीरे सांस को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना। ओम एक ऐसा औषधि है कि आपको नीचे से ऊपर तक एकदम रोग बना देता है। भजन के साथ शुरू। बिना मतलब के प्यार करे जे मैया, बिना मतलब के प्यार करे जे मैया, दुख चाहे जवन होके सबके दवाई हिया, दुख चाहे जवन होके सबके दवाई हिया, बिना मतलब के प्यार करे जे मैया, बिना मतलब के प्यार करे जे मैया, हमरा ला दुख उता बहुते उठैले बिया, उतरे न कबो जवान करजा चढ़ैले बिया, हमरा ला दुख उता बहुते उठैले बिया, उतरे न जवन उता करजा चढ़ैले बिया, कि दुख चाहे जवन होके सबके दवाई हिया, बिना मतलब के प्यार करे जे मैया, बिना मतलब के प्यार करे जे मैया। बहुत सुंदर। साइनस के कुछ उपाय बताइए जाए। साइनस तो अनुलोम विलोम है, जलनेती सूतनेती है। या शाम को बादाम रोगन के साइनस की बीमारी, सुनो हर बीमारी जो अभी हमारे भैया ने सवाल किए सुना करो, एक सवाल करता है तो 100 को लाभ होता है। साइनस की बीमारी अनुलोम विलोम तो ठीक है, करते रहो। शाम को सोते समय या बादाम रोगन का तेल 2-2 बूंद 3-3 बूंद नाक में डाल के सो जाए, या सरसों का तेल, घर का सरसों का तेल हो तो डाल के सो जाए, या गाय के घी डाल के सो जाए, या बादाम रोगन एक अड़ू तेल आता है या तो उसको डाल के सोए। इससे साइनस की बीमारी खत्म होती है। जल लेती सूत नेती करे तो एकदम सब सोने पे सुहागा है। तब तक क्या है, जल नेती करने में तो हम लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को चूंकि आदत पड़ गया है। और स्वामी जी कल जल नेती करे तो इनकी दोनों आंख एकदम लाल लाल, क्यों? तो ये है कुल कचरा है, क्या है, कुल कचड़े ना अंदर है। हम लोग करेंगे एकदम फिट रहेंगे। तो जो है कि हमने सोचा कि इनका कचरा हम निकाले, मूड बना लिए, कचरा निकाल रहे हैं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं स्वामी जी आप? बहुत अच्छा, एकदम माथा पे भारी रहता था ना, बड़ा एकदम। देखिए कैसा महसूस कर, पहले डरते थे, सुशील डरता था, स्वामी जी हम क्या, हम है ना, हम तो अपने सानिध्य में करा रहा हूं, तो उसका उपाय बिगड़ेगा तो भी उसका उपाय मेरे पास है, उससे मैं हूं। तो हमने अपने सानिध्य में कराए दोनों। ये तो नहीं भाग रहा था सुशील, वो तो बहुत जबरदस्ती किए, तो इसके बाद कहा कि ये एकदम फिट, अब तो फिट है टनाटन। 30 बरस पहले जो है साइनस का तो ऐसे साइनस की बीमारी, हाँ अनुलोम विलोम करते रहो, बैठा मत करो भाई, समय बड़ा कम है। लेकिन लव विलोम जब से किए ना, हाँ बता तो रहा हूं, अनुलोम विलोम से लाभ क्या क्या होता है।
अभी साइनस की बीमारी बता रहे हैं भैया, आपका नाम भैया? उपेंद्र जी, हमारे उपेंद्र भैया आपके नाम बता रहे हैं साइनस के, अनुलोम विलोम से ठीक कर लिए अपना। तो अनुलोम विलोम से लाभ क्या है? अनुलोम विलोम से माइग्रेन पेन कितनों पुराना है, कितनों पुराना से पुराना माइग्रेन पेन हो, कपारी हो, सर दर्द हो, भारी हो, चक्कर आता हो, अनुलोम विलोम से खत्म। आंख की रोशनी अगर कहीं भाग रही है तो वापस आ जाती है, ये पक्का है। पहले मैं तो चश्मा लगाता था, हम तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब तो आप लोग के सामने भया ऊपर है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव की जी की कृपा मेरे ऊपर है कि हम आज स्वस्थ है, आप लोग के बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे आप लोग भी स्वस्थ हो जाओ, आप लोग भी आप इसका आनंद उठाओ। जीवन जो मिला है इसका आनंद उठाने के लिए, और शमशान में जाने के लिए तो बाद में जाते हैं, लेकिन जीते जी शमशान मत जाइए, जीते जी आनंद उठाइए। तो इसलिए मैं कहता हूँ अनुलोम विलोम करते रहिए। अनुलोम विलोम से माइग्रेन पेन या दास, जिसकी मेमोरी कमजोर हो, बच्चे को अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए। जिसको मेमोरी कमजोर हो, आंख कमजोर हो, कान कमजोर हो, बाल झड़ता हो, हाथ कपार दुखता हो, उसको अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये ओरिजिनल दवा है, ये ओरिजिनल दवा है, ये कोई टैबलेट नहीं है। प्रमाण में आपके सामने है बैठे हुए। शाम में मेरा सर दर्द कर रहा था, भजन के समय 10 मिनट किए न गायब। ये है, तो ये है अनुलोम विलोम करो ना, इसका लाभ तो कम से कम कुछ लो, कोई रुको मत, सब करो अनुलोम विलोम, करते रहो। इसके और बता दे रहा हूं, इसका लाभ तो और अभी थोड़ा बताए। आपको घुटना कार्टिलेज जो घिस गए हो, बैठने में दर्द करता हो, चलने में दर्द करता हो, लाठी लेके चलते हैं, इसे चलते गई भाड़ में, घुटना बदे आप अनुलोम विलोम आधा घंटा से 1-1 घंटा। पैरालिसिस जिसको हो, पैरालिसिस में अब थोड़ा जल्दी खत्म करा के अब 55 मिनट का टिप्स बताना है, 1 घंटा हो भी गया हम लोग को। चलिए अब अनुलोम विलोम करते रहिए, इसे कार्टिलेज, ब्लॉकेज, बहुत सारे बीमारी है, इतना गिनाऊं कि कम है, अमृत के समान है। अनुलोम विलोम अमृत के समान है। चलिए अब अनुलोम विलोम कर लिए, अब करते हैं हम भ्रामरी उद्गीत के बाद, तब फिर थोड़ा चिट में दूसरे ओरी चलेंगे हम लोग। भजन के बाद नहीं, अनुलोम विलोम को भ्रामरी के बाद एक पूर्ण पूर्ति हो जाओ, बीच में न रह जाओ। चलिए अब अनुलोम विलोम का भ्रामरी, ऐसे कान अंगूठे से बंद, तर्जनी अंगुली माथ पे, 3 उंगली हल्का कीचड़ निकलता वहां दबाव देंगे, 12 लंबा सांस भरेंगे, 3 बार भौरे मतिन गुनगुनाना है नाक से। अब ध्यान मुद्रा में उद्गीत 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम
और मौन हो जाएंगे, सांसों पे ध्यान, मेडिटेशन। अब प्रभु के ध्यान लगाए, एक बाहर की दुनिया, एक आपके अंदर की दुनिया है। अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करें पूरे सांसों के माध्यम से। इतना धीरे धीरे सांस ले कि आपके नाक के नीचे रुई के फार रखा जाता, पता न चले कि मैं सांस ले रहा हूं कि छोड़ रहा हूं। इतना धीमे धीमे सांस लेना है। अंतिम सांस तक महसूस करें अपने अंदर, अंतिम सांस तक महसूस करें धीमे धीमे सांसों के साथ। जैसे आठों चक्र, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र, आठों चक्र से जाग उठती है। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आपस में घर्षण करें। जो ऊर्जा निकले अपने चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे आंख का पलक खोले, अपने हथेली को देखें। हथेली जमीन से टच ना करे, पूरे अपने शरीर में लिप करें। अब पैर को खोलें, सभी आदमी ऐसे हाथ महाराज आप पेपर में देता 05 पकड़ लीजिएगा तो पूरा आ जाएगा। आप लोग थोड़ा हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा लीजिए, ऐसे चेहरा दिखाइए, चेहरा वाले हाँ। बलिया से भी है। पैर खोल लो। राजस्थान से है। ए बिरोकोन्स रोग बदे, पैर जिसकी जाम रहती है, घुटना, ऐसे। हाँ महाराज, आगे कार्यक्रम। वो भजन 2 मिनट के सुना दीजिए। बढ़िया एकदम मारिए, चटकारे 2 लाइन है लेकिन चटकार रहे। जीरो सब है। हाँ करिए ना, लाइट भी बढ़ा देते हैं। लाइए ऐसे कीजिए, सवाल में एक बार फिर ऐसे उठा के ऐसे करो। ऐसे टिकना है। असल में वह लाइट है ना, इसलिए चमक रहा है। में 12 गो मोबाइल खरीदा था। फंक्शन समझ में नहीं, 12 फंक्शन सब जानते हैं। बहुत अच्छा रहा। आप दोनों भी हाथ उठाइए। चलिए आप सिखा रहे ऐसे, चेहरा इधर दिखाइए थोड़ा सा। हाँ इसी टाइप ऐसे करो।
खींचो ऊपर, पैर उठा सीधा, सीधा एकदम। कौन आसन है? ताड़ासन। बहुत सुंदर। चलिए और आसन करते रहिए, भजन सुनते रहिए। ये शरीर के बारे में आपको बाबा जी बता रहे हैं कि शरीर साक्षात है खुदा परमेश्वर ईश्वर ईश्वर है और इससे प्रयोग न करेंगे तो फिर से करेंगे और ध्यान रहे तो अपना हाथ अपने हाथ में नहीं सकता है, दूसरे हाथ को कभी के लिए याद रखें। तो चलिए एक भजन के माध्यम से इस शरीर के बारे में जो एक तरीके का भाव है बता रहे हैं। 2 मिनट में है। चक्के आसन। अरे ताली कस के बजाया करो, जब हंसने को मौका मिले तो वहाँ हंस लेना खुल के, जहाँ ताली बजाने का मौका मिले कम से कम ऐसे। Mama,
आइए भजन कृष्ण भगवान की चले। मेरे बाप को बिहारी लाल, मेरे बाप को बिहारी लाल, तूने ऐसा किया कमाल, तूने ऐसा किया कमाल, मेरा मन डोल रहा है, 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 तूने बाबा बिहारी गोमुख आसन। इधर ऐसे बाबा का सानिध्य इस समावेश प्रदेश में ताजा करने का प्रयास किए, परंतु सबको प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों प्राप्त नहीं हो सकता? या तो हमारा सर्वत्र प्राप्त है। आवश्य मनुष्य संयस्तमान को आवाज नॉर्मल कर दो बिना इको का जाओ। आवश्य मनुष्य संयस्तमान को, ये आवश्य क्या हो रहा है भाई? करिए आप उधर जाइए ऐसे ये पैर यहाँ निकालो बैठा मैं भी आया। हाँ बच्चे को हाँ भी उसको ऐसा 5 मिनट अबे हम 5 मिनट ऐसे हाँ ऐसे लेकिन इसका योग आप हम नहीं जानते पहले से हाथ यहाँ सीधा रखे ना। देखिए बाबा को सिखा रहा है। देखिए बाबा को सिखा कोई मारेगा नहीं। ऐसे ओके ओके कष्ट तो होगा थोड़ा। इधर इधर इस तरफ ऐसे अब उस तरफ। हाँ सुजीत बहुत सुंदर। इसको करो, इससे शुगर मधुमेह होता है ना, शुगर इसको इससे ये आसन। हाँ इसको मोड़िए पैर इधर जा, ये हाँ ऐसे पीछे ऐसे सटाना तो ये तो ये है वो वाला करिए। ऐसे। हाँ ऐसे ये ऐसे। हाँ। अरे ढेर नहीं यही से ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। वाह हाँ पीछे देखे देखिए ये। हाँ बताओ सिखाओ बोल सबन को। बहुत सुंदर। शुगर मधुमेह गैस अपच भोजन न पचना खा लेना धोइनी ढेकार आना तमाम बीमारी इससे खत्म। और गौमुख में हृदय रोग हाइड्रोसेल और ऐसे गोमुख आसन अभी तो कराए हैं। ऐसे ऐसे करो ऐसे देखो गोमुख आसन हाइड्रोसेल कब हार्निया हार्निया और ये आसन गोमुख। फैटी लीवर में कौन सा है बाबा? रुक जाओ पहले एक
फैटी लीवर का गौमुख आसन। और गौमुख आसन का लाभ, गोमुख आसन का लाभ, ऐसे एक पैर पर बैठ जाना है। गोमुख आसन है, घुटना ऐसे हो और जो पैर ऊपर हो वो हाथ ऊपर होना चाहिए, और पीछे से जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से ऐसे दोनों हाथ को पकड़े, एक पंजे को पकड़ ले। इसका लाभ क्या है? हाइड्रोसील लेते, हाइड्रोसील हार्निया, हृदय में ब्लॉकेज, हार्ट में जिसको ब्रेन हेमरेज और हार्ट की बीमारी, हार्ट फेल हो जाना, ऐसे झटका लगना, मोड़ के इसको बैठना। ये सब सारे में बहुत जबरदस्त। मेरुदंड, स्पाइन कोड, और इसमें बहुत जबरदस्त थायराइड और सर्वाइकल में जबरदस्त लाभ है। बीच में नहीं। अब दूसरे पैर से, ऐसे बैठ जाओ, लाभ वही है। गोमुख आसन में बैठ कर दूसरे पैर से, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से पीछे, ऐसे एक दूसरे को पंजा पकड़ ले, ऐसे बताएंगे। खड़ा हो जाइए यहाँ, और एक बाद देखो ऐसे पकड़ना है, ऐसे। एक गोमुखासन है, जबरदस्त लाभ है। अब आते हैं अब शुगर मधुमेह में। शुगर के बता दीजिए जरूर। आसन बत करके बताइए, केवल आसन तो सब बताए ही हैं आप, केवल वो बता दीजिए कि कौन कौन व्यायाम है और कितना मिनट करना चाहिए शुगर। मधुमेह बदे 5-6 आसन है शुगर बदे। मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। हाँ, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। बैठिए। योग मुद्रा थोड़ा थोड़ा बता देंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। योग मुद्रा पहला, शुगर मधुमेह में आते हैं। योग मुद्रा ऐसे सुखासन में बैठ जाना, ऐसे पद्म आसन में या सुखासन में, चाहे जैसे बन पाए। यहां लगाइए। वो नहीं महाराज, शुरू से आइए, शुरू से आओ ना। पहला, बामा हथेली नाभि के ऊपर, दाहिना हथेली उसके ऊपर, सांस बाहर। पहला आसन ना, ये पहला आसन है, ये योग मुद्रा आसन इसका नाम है। शुगर में जबरदस्त लाभ है। जबरदस्त है। शुगर में, गैस में, एसिडिटी में, भोजन अपच, अमाशय में, सब में बहुत, जठराग्नि में बहुत जबरदस्त लाभ है। अब दूसरा अभ्यास, मंडूक आसन। अभी महाराज जी कर रहे थे, याद है? आइए महाराज, ये मंडूक आसन। वज्रासन पर बैठना, अंगूठा ऐसे बैठ के व्यायाम कर ले। आसन। इसमें 2 अभ्यास है। ये सब खाली घूम घूम के देवता खा रहे थे यहाँ पर। ठहराव ही आसन है। पूरी न छूटेगी चाहिए। ऐसे दूसरा अभ्यास, बामा हथेली नाभि के ऊपर, दाहिना हथेली उसके ऊपर। बैठे करो। सातों दिन तेरा आना जैसे कहाँ रहता है। ए 2 अभ्यास हो गया। अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध अभी जो आप किए हैं, चलिए करते हैं, मेरे साथ चलो। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ऐसे बैठ जाना, जो पैर ऊपर हो उठना है, वो हाथ नीचे से, अर्ध मत्स्येंद्रासन। बना ले वीडियो पूरा, यह हम करेंगे। महाराज जी से हम लोग लेंगे 15 दिन क्लास, 1 महीना के कोर्स ला, आएंगे घर ही पे रहेंगे, फिर ऐसे वापस लेते हैं बनारस में कोर्स।
20,000 ऐसे। एक महीना का, लेकिन एक महीना खाना पीना 20,000 रुपया दीजिए, आपको घर पे रख के सिखा देंगे, अब सब करा देंगे जौन का बताओ। फिर वापस और हाँ, ये तो 20,000 देगा तो कितना 20,000 का सूद लेता है। वक्रासन। वक्रासन ये शुगर वाला वक्रासन। दाहिना पैर, दोनों पैर मोड़े, फिर दोनों पैर फैलाए, दाहिना पैर मोड़े। जिसको शुगर होगा फायदा करेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं होगा ना। तो शुगर आजीवन नहीं होगा। चलिए, और जो पैर मोड़े वो हाथ पीछे, जो पैर मुड़ा वो हाथ पीछे। अब विपरीत हाथ से इसे इसको दाबना है, इसका नाम है वक्रासन। अगर कि शुगर मधुमेह शुगर बढ़ा हुआ तो इसमें कपालभाति ठोक ले। ऐसे कपालभाति ठोक ले और भस्त्रिका अनुलोम विलोम कर ले, और योग करने के बाद खीरा करेला टमाटर को जूस पी ले, शुगर छूमन तक। ऐसे हाँ, खीरा करेला टमाटर को जूस पी ले छूमन तक। शुगर तो एक नॉर्मल रोग है, अगर शुगर पर कोई ध्यान न दे। अब आते हैं उत्तान पाद आसन, नौका आसन। उत्तान पाद आसन, लेट क्या जाइए। फायदा होता है शुगर का? वो भी है। शुगर पेट के बाजा बजा जाता, जिसका नाभि खिंच जाती इधर उधर, ऐसे लेट जाइए। कोई चौकी पर लेटिए और गद्दा पर मत लेटिए। आसन जितना करना है गद्दा पर नहीं करना है, या तो फर्श पर करना है या तो चौकी पर करना है, दरी बिछा करना है। ये ध्यान रहे, कोई गद्दा उद्दा पर ना करे और प्लेन पर करिए। और उत्तान पादासन, जैसे उठा कर रखे दोनों पैर, ऐसे पैर के नाखून देखें, इससे धड़न घिस जाती है, खिसक जाती है नाभि इधर उधर, तो सेट हो जाता है। ऐसे ही अब पैर के नाखून देखे, रोके कितना, अगर कि आधा से 1 मिनट रोक लेते हैं तब तो सोने पर सुहागा है। बहुत सुंदर लाभ करता है इसे। रोक के रखे, जब शरीर में पैर में, और ये उत्तान पादासन आधा मिनट से 1 मिनट, फिर नौका आसन ऐसे ही, ये भी आधा मिनट से 1 मिनट। देखिए पेट में आग लगा देगा, पेट का बाजा बजा देगा ये, ऐसे ही। ऐसे रोक कर रखना, फिर वापस वापस ऐसे थोड़ा नॉर्मली हो जाए। जब भी उठना है तब बाएं करवट उठना है, दाहिने करवट नहीं उठना चाहिए। दाहिना पैर मोड़ ले, दाहिना हाथ बाएं तरफ फेरे, बाएं करवट उठ जाए। हाँ, सो कभी उठते हैं तो बाएं करवट उठना चाहिए। खाकर सोना चाहिए तो किस करवट सोना चाहिए? बाईं करवट। उठना भी चाहिए बाईं करवट, उठना भी चाहिए बाईं करवट। बहुत सुंदर। अब ये हुआ मधुमेह का। गठिया का बता दीजिए, आजकल गठिया से लोग बड़ा परेशान। गठिया का बहुत परेशान। अभी हमने बोला है कि 85-80% तो घुटने के मरीज हैं सब। गठिया वाले में आपका अनुलोम विलोम आधा घंटा से 1-1 घंटा करना चाहिए। आधा घंटा से 1-1 घंटा करना चाहिए। कपाल भाती है, अब आप कुछ बताइए। बता रहा हूं, पहले तो पढ़ा बताऊं अपने हिसाब। और भस्त्रिका, जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहां दिक्कतें आती हैं, गांठ बन जाता है, दर्द बन जाता है, तमाम तरह के परेशानी होती है। पहले जानो कि आखिरकार दर्द क्यों हुआ, जड़ में पहुंचना चाहिए। जहां से शुरू हो वही को खत्म करना चाहिए, न कि दर्द खत्म कर दे, जहां से शुरू हुआ उसको खत्म ही ना करे तो फिर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए हमको सुबह उठ करके भस्त्रिका 5 मिनट, कपाल भाती 10 मिनट, अनुलोम विलोम आधा घंटा, 1-1 घंटा अगर कर ले। जिसको ज्यादा दर्द है
तो ज्यादा कर ले। और दवा में हम कोई कॉपी किताब तो लेके आया नहीं है कि लिखे, मैं बता दे रहा हूं। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा 100-100 ग्राम, 100-100 ग्राम लेकर के कुल मिला ले 400 ग्राम हो जाएगा। अब सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले गर्म पानी से, गर्म पानी पीते हैं 1 चम्मच ले। और अगर कहीं ज्यादा वीकनेस है, ज्यादा अगर कहीं अंगुली में, हाथ में, सब में दर्द है, तो उसके बाद 3 कली लहसुन ले ले। लहसुन को छोटा छोटा टुकड़ा काट ले, गर्म पानी से निगल ले। 1 हफ्ता करेंगे तो 1 हफ्ता में तुरंत मालूम हो जाएगा कि हमको लाभ करता है कि नहीं करता है। तुरंत 1 हफ्ता में लाभ करता है, लेकिन प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो हो गया। हाँ, भाई बताइए कि आजकल समस्या लोगों का कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा है, हार्ट में, पेट में, हाँ, इसका दवाई बताइए। कोलेस्ट्रॉल वाले में देखिए, प्राणायाम तो पहले एकदम रामबाण। कौन प्राणायाम है कोलेस्ट्रॉल? वही प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कितना टाइम करना? उसको कम से कम न कुछ तो 5 मिनट भस्त्रिका करे, 10 मिनट कपालभाति करे, 10 मिनट अनुलोम विलोम करे। दवा क्या है कोलेस्ट्रॉल का आयुर्वेद में? कोलेस्ट्रॉल का आयुर्वेद में सबसे बढ़िया दवाई आपका है, अगर कि ज्यादा बढ़ा हुआ है, ज्यादा घटाना है, तो उसको आप, लहसुन बहुत बढ़िया काम करता है। गरम भी तो होता है लहसुन? हाँ, लहसुन गरम करता है, तो उसको शाम को पानी में छील करके भिगो दो। लहसुन वैसे खाते हैं तो गरम है, भिगो के शाम में खोल के भिगो दो तो उतना गरम नहीं करेगा। ठीक है, उसको छोटी छोटी काट के अब पानी के संगे निगल ले। ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत भयंकर काम करता है, जबरदस्त लाभ करता है खाली पेट। अच्छा, क्या नाम है, आजकल लड़कों का बाल पकना, बाल झड़ना, ये समस्या है, इसमें क्या तो शीर्षासन बहुत जरूरी है। बाल पकना, बाल पकना, बाल झड़ना, ये बहुत समस्या है। अब बच्चों में भी, सब में भी। और बाल बदे आप करके, इस समय सीजन था, आंवला सुबह सुबह 1-2 ठक खा लेना चाहिए था। पकेगा झड़ेगा इसमें नहीं ना? हाँ, आंवला आंख बदे, बाल बदे रामबाण है। आंवला आंख बदे, बाल बदे रामबाण है। और वो तो अमृत है। आंवला रसायन है। आंवला को दूध में शाम को साथ में ले सकते हैं, और कोई औषधि दूध के साथ नहीं लिया जाता। अच्छा, ये केवल आंवला ही लिया जाता है। और इसको बता दें, हाँ, ज्यादा लंबा जी। और ये क्या नाम है, जैसे कि ये क्या नाम है, आजकल लोग भूल जाते हैं कोई बात, बहुत जल्दी क्या भुला गए, स्मरण शक्ति गायब है, इसका कोई योग में उपाय और दवा, व्यायाम दोनों बताइए। हाँ, और देखिए, लोग को भूलने की आदत, और अभी मैंने बताया कि अनुलोम विलोम से मेमोरी पावर शार्प हो जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है। जैसे कोई सामान रख दिए, भूल गए, कोई याद किए, नहीं याद रहा, तो अनुलोम विलोम इसके बदे रामबाण है। अनुलोम विलोम रामबाण है। और बादाम जो आता है, एक बादाम होती है मूंगफली, एक बादाम वो आता है बड़ी वाली बादाम। तो बादाम 4-5 बादाम लेकर के शाम को भिगो दे। कौन वाला बादाम? बड़ी वाला बादाम, कागजी बादाम। तो जो है कि शाम को भिगे दे। शाम को भिगोने के बाद जब कुल्ला दतुआ मार मैदान कर ले और फ्रेश हो जाए, तो उसके बाद वो सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए, भिगो के ही खाना चाहिए। उसको जितना चबाएंगे उतना लाभ है। और उसके बाद आता है अखरोट। एक आती है, अखरोट आती है ना, देखिए जैसे आपके ब्रेन में है बना हुआ, वैसे अखरोट में बना हुआ है ना। प्रकृति ने कितना बढ़िया दे रखा है। हर नक्शा है आपके अंदर, तो वो नक्शा बाहर है कि इसको आपको खाना चाहिए। अखरोट कम से कम 4-5 अखरोट खा लेना चाहिए सुबह से। ठीक है, ऐसे आपका ब्रेन ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा, याददाश्त बढ़िया रहेगा, सब कुछ। और क्या नाम है, आजकल लोगों को क्या नाम है, कब्जियत, गैस, ये सब लोग को है, बच्चा बूढ़ा, इसका कोई उपाय बताइए। सोशल मीडिया पे सब लोग देखेगा तो करेगा। देखिए, पेट से तो पूरी दुनिया परेशान है। आप बोले थे गर्म पानी सुबह सुबह कैसे पूरा? हाँ,
पेट से तो पूरी दुनिया परेशान है। कब खा ले तो एसिडिटी बन जाती है, धोनी ढकार आता है, भोजन नहीं पचती है, तमाम बीमारी पेट से है। तो पेट को देखिए सुबह 9 बजे तक कुछ न कुछ हमको खा लेना चाहिए। पहले दिनचर्या पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने इसको, अपने सेहत बदे सबसे बढ़िया चीज है। हमारे महाराज जी जो सवाल किए हैं, इतना सुंदर सवाल है कि सब पूरी दुनिया परेशान है। इसको 9 बजे के अंदर कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। एक बिस्कुट है खा ले, बादाम खा ले, 9 बजे के पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर में भोजन, ये शरीर किससे चलती है? प्रकृति से। उसमें गर्म पानी पीना चाहिए ना। हाँ, हम बता रहा हूं, सुबह सुबह खाना। उसके बाद ये शरीर चलती है प्रकृति से, हमसे नहीं चलती है। किसी का शरीर प्रकृति से चलती है। जब सुबह उठे, सुबह उठ करके पानी कैसे पीना चाहिए? सिर्फ से गर्म पानी, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सके, सुबह पानी पीना है। शाम को दूध जो पीते हैं, गर्म दूध, या तो त्रिफला गर्म पानी के साथ सोते समय, जिसका कब्जियत है, जिसका पेट बहुत बेकार हो गया है, उसके लिए मैं बता रहा हूं, शाम को गर्म पानी से त्रिफला ले ले या दूध के साथ लेने के बाद सो जाए। सोने के बाद देखिए धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में पेट तो ये एकदम ऐसा साफ होने लगेगा जैसे लगेगा कि अब स्वर्ग में आ गए। ठीक है, और ये हो जाएगा। और खाना, शाम वाला खाना कम करना चाहिए आप लोगों को। तो हम तो चाहेंगे कि 7 बजे तक खाना, जो भी उल्टा सीधा खाना हो खा लें। 7 बजे के बाद मत खाएं। 7 बजे के बाद भले ही मन न भरे खाना खा लेता हूं, लेकिन वो देह में लगता नहीं है, वो देह में लगता नहीं है, केवल आपको मन भरता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। ये पक्की बात है। 7 बजे तक, दोपहर तक खूब उल्टा सीधा खा लो, जो मर्जी है सो खा ले 1 बजे तक, लेकिन शाम को भोजन जब खाएं तो हल्का खाएं। ये शरीर कैसे चलती है? प्रकृति से। इसको कौन चलाता? वात पित्त कफ 3 है आपके शरीर में। सुबह का प्रकोप क्या रहता है? वात का प्रकोप रहता है। सुबह का क्या रहती है? पित्त का, अरे दोपहर में पित्त का प्रकोप रहता है, शाम को कफ का प्रकोप रहता है। तो पित्त क्या होती है? गर्मी। पित्त क्या होता है? गर्मी। तो गर्मी, जब भोजन हम सुबह दोपहर वाला खाते हैं तो गर्मी से सब जल जाता है, पक जाता है, उल्टा सीधा सब कोई भी खा लो पचता है। वह जब कफ वाला प्रकोप आता है तो कफ क्या होता है? जमाव, जम जाता है, मतलब कि भोजन नहीं पकाता है। शाम को देखिए आपको शरीर में, बॉडी में हल्का हल्का दर्द, पेन महसूस होता है किसी को भी। कह रहा था कि क्या नाम है, आज युवा बहुत जिम के तरफ भाग रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि मतलब कि जिम करना चाहिए कि योग में है कुछ बॉडी 6 पैक बनाने का? देखिए, अब युवा आजकल के जो जिम ज्यादा अपने बॉडी को फुला रहे हैं, खूब बढ़िया बना रहे हैं, और प्रोटीन खा करके जब उनका बॉडी, जब प्रोटीन निकल जाता है, उनका बॉडी कैसा दिखने लायक रहता है? कोई बताए? पार्टी यहर झूलता है तो वहर झूल जाता है, तेहर हो जाता है। सबसे बढ़िया बॉडी योग से। मैं 65-70 के बीच हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, तो मैं तो कहता हूँ मैं तो योग से हूँ, मैं तो जिम से हूँ नहीं। तो जिम वालों को बुलाओ, पता लग जाएगा। अरे 20 साल बच्चे को बुला लो, पता लग जाएगा। 25 साल वाले बच्चे को बुलाओ, पता लग जाएगा मेरे से कि जिम में ताकत है कि योग में ताकत है। योग में, योग क्या करता है ना, योग में कैसे ताकत है? ये एकदम भरपूर मरते दम तक बना रहता है। क्या है? ये ओरिजिनल चीज है। पूरी आपको सिस्टम को फिट करता है, पूरे सिस्टम को फिट करता है। आपको भस्त्रिका करते हैं तो फेफड़ा जो होता है क्या करता है? शरीर में, बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन और पानी। कौन चलाता है बॉडी को? 2 ही चीज है ना, ऑक्सीजन और पानी। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ले, पानी भरपूर मात्रा में पिए। और क्या है इसमें? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन के जहां कमी होता है वहां गांठ बनती है, वहां दर्द उत्पन्न होती है। जो ये समझ लीजिए, जहां गांठ बनती है, जैसे ट्यूमर हो गया,
तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। जहां कैंसर हो गई वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। जहां भी गांठ बना वहां कैंसर को रूप पकड़ ले, ट्यूमर को रूप पकड़ ले, तमाम बीमारी हो ले, तो उसको खत्म करने के लिए भास्त्रिका आज तक कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन योग है। योग में तो कहिए रामबाण, जिसको कैंसर की बीमारी हो, हमने जो जितेंद्र आए उनके पिताजी को कैंसर मुंह में हो गया था, उनसे पूछिएगा, और दवाई तो किए, लेकिन हमने बताया, उनके भाई कहे कि ले जाकर ऑपरेशन करा लो, हम कही कि एक दवाई कर लो, ऑपरेशन मत कराओ, ये दवाई के बाद कराना ऑपरेशन, अगर कि ना ठीक हो तो हमने उनको प्राणायाम कराया, योग कराए, घरेलू उपचार, हल्दी, हल्दी क्या है उमर, हल्दी, हल्दी कच्ची हल्दी का रस 10 ग्राम निकाल ले, उसमें मध शहद 10 ग्राम शहद के साथ उसको चटाएं। उसके बाद ये आता है गेहूं का ज्वारा, गेहूं का रस जो पत्ता का हो जाता है, जमा देते हैं उसका रस पियाए कम से कम 100 ग्राम। और उसके बाद अगर कहीं कोई हो सकता है लेता हो तो लेता हो, न लेता हो तो कोई बात नहीं, मैं लेता हूं गोधन अर्क, पतंजलि में आता है गौमूत्र, पिलाए और प्राणायाम कराए। देखिए धीरे धीरे एकदम आराम से खत्म हो जाता है। कैंसर खत्म हो गया, वो मर गए लेकिन उनको दोबारा कैंसर नहीं हुआ। ये है अपने आयुर्वेद में, ये हमारे पूर्वजों का देन है, ये हम लोग का देन नहीं है। ये हमारे पूर्वज इतना अच्छे थे कि ये दे के गए हैं, तब वही चीज सबको अपनाना है। अब ये आप लोग बड़ा क्या नाम है, माई लोग का सर बहुत दर्द करता है, आदमियों का सर दर्द करता है, तो बीपी लो, बीपी हाई, इसका कुछ है उपाय? बीपी लो में सर दर्द करेगा? हाँ, बीपी देखो, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज है, हर कोई लगभग बीपी का मरीज है, तो उसके लिए अनुलोम विलोम सबसे जबरदस्त है। अनुलोम विलोम सबसे जबरदस्त है। अगर कि ज्यादा बीपी है तो 10 मिनट से 15 मिनट बढ़ा दे, कुछ दवा ले ले। अगर के बीपी है, हार्ट का मरीज, तो अर्जुन है ना, अर्जुन का छाल, दालचीनी 10 ग्राम अर्जुन का छाल, 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 2 गिलास पानी में पकाए। जब आधा गिलास बच जाए तो उसको ठंडा करके, नॉर्मली करके छान के पियाए सुबह शाम। देखिए प्राणायाम कराइए, देखिए तुरंत लाभ होगा। बात छोड़िए, तुरंत लाभ होता है। हाई लो दोनों में, अगर कि लो हो बढ़ जाता है, हाई है तो कम हो जाता है, मेंटेन रखता है एकदम, बहुत सुंदर। और सर दर्द में, और अब कहते हैं जैसे कि अब डायलिसिस, करीब 25% बीमारी है डायलिसिस, किडनी को स्वस्थ करने में बहुत सुंदर दवा है आप लोग के बीच में। और पहले तो देखिए प्राणायाम तो करना पड़ेगा, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम तो एक्सरसाइज थोड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए डायलिसिस बदे पीपल जानते हैं आप लोग, पीपल, नीम तो जनबे करते हैं, पीपल को जो नया कुंजा निकलता है, ऊपर वाला फल, नया कुंजा पत्ता जो है, नया कुंजा फल पुंजी जो निकलता है, उसको ले लो। उसको कम से कम उसको आधा कप, अगर के आधा गिलास, उसको शरबत बनाओ, तार मिश्री धागे वाली आती है ना, उसमें डाल करके उसको पिलाओ। उसके बाद आधा कप नीम का पत्ती का रस, आधा कप नीम का पत्ती का रस, उसके पिलाने के बाद, या आगे नीम का पत्ती का रस पिलाए, उसके बाद वो वाला मिश्री वाला पिला दे, पीपल वाला पिला दीजिए। देखिए एक हफ्ता में ये एकदम आपको लगेगा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, महसूस आपको होने लगेगा ये तो चमत्कार हो गया। स्वस्थ आदमी भी पी सकता है, स्वस्थ आदमी भी पी सकता है। अब होता है जैसे माताएं बहने के एक बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, ब्लीडिंग, वो तो हॉस्पिटल जाते जाते कितना तो दम तोड़ देती है बेचारी। ब्लीडिंग, अगर के ज्यादा ब्लीडिंग रुक नहीं रहा हो, माताएं बहने का अगर के ब्लीडिंग नहीं रुक रहा हो, हॉस्पिटल जाने से पहले आपके आसपास पीपल जरूर मिल जाता है। अभी हमने बताया पीपल,
कोई पीपल के खूब चटनी बना करके खूब इतना महीन होके पीसे, ताड़ मिश्री मिला करके इतना महीन पीसे कि सूती कपड़ा में 2 परत करके छान ले, छान के तुरंत पियाए, तुरंत 10 नहीं 15 मिनट में तुरंत ला, 15 मिनट में असर वो दिखा देगा। अगर कि लिकोरिया की शिकायत है तो लिकोरिया की शिकायत में शीशम के पत्ते का 5-7 पत्ता ले ले, उसको खूब पीसे, मिक्सी में नहीं पीसना है, सिलबट्टा पे। जितना बता रहा हूं मिक्सी में नहीं, ये सिलबट्टा का काम मैं बता रहा हूं, हाथ से पीसना है। उसको पीसे, पीसने के बाद सुबह खाली पेट पिए, देखिए तुरंत रामबाण। इतनी अच्छी अच्छी दवा है। एक दवा और है जिससे कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वो क्या है? जॉन्डिस, पीलिया, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। हमने तो डॉक्टर जो जवाब दिए उनको वापस करा, उनको हमने ठीक किया है। आपके आसपास है, देखिए अपनी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं कि क्या पूछना है। लोग अगर कि इसका यूज करे, एकदम स्वस्थ योग करे, औषधि ले, मस्त रहे, एकदम निरोग रहे एकदम। ये चीज बता रहा हूं। रेड़ जानते हैं? रेड़ी, एरंड जानते हैं ना? ये रेड जो कनैल होता है ना, जो फूल चढ़ता है शंकर जी पर। नहीं नहीं, अंडी अंडी, हाँ होलिका, रेड़ी, रेड़ी, एरंड, उसका तेल भी निकलता है, बहुत ठंडा एरंडी। हाँ हाँ हाँ, इतना बड़ा बड़ा फर होता है। उसका पत्ता नया कुंजा ले ले, उसका 10 ग्राम रस निकाले। कोई भी आसपास नगर के अगल बगल कोई बेचारे ऐसे परेशान हो, हम तो हजारों पर प्रयोग कर चुका। हमने सोचा इसको अपना धंधा बना ले, फिर सोचा कि मैं सेवा करने निकला हूं, धंधा तो नहीं ठीक हो। एक भी व्यक्ति विफल नहीं जाएगा कि नहीं ठीक होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। उसका पत्ता निकाल करके चटनी बनाए, 10 ग्राम रस निकाले उसका। अगर कि बड़े हैं हम लोग तो 10 ग्राम 15 ग्राम चल जाएगा, अगर कि बच्चा है तो 5 ग्राम चलेगा। ठीक है, सुबह शाम खाली पेट पिलाना है। पिला के देखिए तुरंत, आज पिलाए शाम को ला, काम हो जाएगा। आज पिलाए शाम को ला, 3 खुराक देना, 3 खुराक में ठीक होता है, सुबह शाम 3। ये है। अगर कहीं एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, अगर कहीं आपके शरीर में कोई बीमारी है, नहीं समझ में आ रहा है, जांच करा ले, डॉक्टर के यहाँ गए, यहाँ वहां गए, तमाम तरह के जो है कि दौड़ के थक गए, अगर कि न समझ में आए कि क्या क्या रोग है, कुछ न समझ में आए, तो रेड़ के 5 तत्व ले ले। रेड़ी का, उसका जड़, छाल, ठीक, उसका छाल, रेड़ के जड़ का छाल, उसका ऊपर का छाल, उसका पत्ता, उसका फल, उसका फूल, सब बराबर मात्रा में ले ले। सब बराबर मात्रा में 10-10 ग्राम ले ले। कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम 2 गिलास पानी में पकाओ, जब आधा गिलास बच जाए उसके ठंडा करके पिला दो। 1 हफ्ता में न उसका लाभ हुआ तो फिर कहिएगा, हम आते हैं, फिर मिलते हैं। सब के सब लीवर सीवर सब लीवर वाला तक काम है, बता रहा हूं, सब उसी से सब करके देखिए। 4 दिन में देखिए, कर 1 हफ्ता में लाभ तुरंत मिलेगा इसको। और लीवर, अगर कि लीवर क्यों जॉन्डिस क्यों होता है? लीवर सिरोसिस से, फैटी लीवर से, तमाम लीवर है कि तो सारी बीमारी है। ये जितना मैंने बताया सब लीवर को फिट रखने वाला। हाँ, एड के विषय में तो मैंने रेड बताया कि 5 अगर कि न समझ में आवे, कोई भयंकर बीमारी हो, न समझ में आए कि भयंकर बीमारी हो, तो रेड के 5 तत्व ले करके उसे यूरिन से संबंधी, यूरी संबंधी, जो पेशाब में करने में जलन आती है, पेशाब करने में, किसी को तो बाथरूम कभी कभी हो जाता है, वो सब में एक तो आती है चंद्र प्रभावटी आती है पतंजलि में, उसका 2-2 गोली सुबह शाम लेना चाहिए यूरिन वालों को।
सुबह शाम 2-2 गोली खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और किसी के सवाल हो तो पूछें। अब बता दिए ना। हाइड्रोसील में दे गौमुख आसन करो, दवा बता गोमुख आसन करो। हाँ, एक गूगल आता है, गोरक्षा गूगल आता है एक तो पतंजलि में। हाँ, उसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। और कचनार गूगल आता है एक को पतंजलि में दवा ले लेना पतंजलि। हाँ, लिख के दे देंगे बाबा। कचनार गूगल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। एक बार शांति पाठ कराओ, वो भजन गाइए। लिख के दे देंगे, बैठो ना। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को करा रहा हूं। यहाँ जो मैं आए हैं, आप लोग एक महात्मा, एक सन्यासी का बहुत आभार प्रकट करिए आप लोग कि उन्हीं को बुलाने से मैं यहाँ आया हूँ। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये आस पास पड़ोस के लोग बाद में बड़ा पछताएंगे। अच्छा, एक सन्यासी आपको लोगों को क्या दे सकता है? धन दे सकता है क्या? वो तो खुदा फकीर है, क्या दे सकता है? आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा जीवन दे सकता है। क्या दे सकता है? जीवन दे सकता है। और इन्होंने बड़े निष्ठा से, पूरे भाव से हमारे स्वामी श्रद्धेय बाबा और हमारे डॉक्टर सुबोध जी इतना लगे रहे ये मोहल्ले को स्वस्थ करने में कि कम से कम हमारे मोहल्ला स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, मस्त रहे, कोई रोगी न हो। जो डॉक्टरी जाते हैं उनको डॉक्टरी से रोके। इन्होंने क्या सोच करके हमको बुलाए यहाँ पे, लेकिन आप लोग इसका लाभ नहीं उठाए। आप लोग बहुत पछताएंगे। और लेकिन जो बच्चा उठाए है, जिसका बहुत भाग्यशाली है, वही यहाँ पर आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सन्यासी आप लोग को क्या दे सकता है? जीवन, ज्यादा से ज्यादा जीवन दे सकता है। और बहने हमारे हैं, माताएं हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकती हैं। आइए पूछे दिए। अंतिम में लड़का इसको डाले। इसके आंख, देखिए आंख में एलर्जी है। ये हमारे बहन जी बहुत बढ़िया सवाल की है। ऐसे सबको पूछना चाहिए ना। हम तो सब जानता हूँ, हमारे ऊपर तो प्रभु स्वामी श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। आंख आपको क्या दिक्कत है बाबू? आंख में मम्मी बताइए। मतलब आँख पूरा पूरा लाल हो जाता है, पूरा एकदम। एक आई ड्रॉप आता है पतंजलि में, आई ड्रॉप। ये लिखो आपको, मैं बता रहा हूँ। आई ड्रॉप लिखो, इससे आई ड्रॉप। हाँ, नाम है उसका, आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप पतंजलि का। हाँ, क्या आंख खुजलाता है? आई ड्रॉप, आई ड्रॉप। अनुलोम विलोम किया करो बाबू, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे, ये अभिनय आपका आंख एकदम फिट हो जाएगा। एकदम लिख देना, पतंजलि लिख दो। आई ड्रॉप तो दोनों जाके आई ड्रॉप हिंदी में लिखते हैं। ये लिखा में जो सब पीली कचनार गूगल लिख दो तो उनको दे दो। तो वाला नहीं सर। हाँ, ये तो लिखा हो। दालचीनी 5 ग्राम और ये सुशी लिख दो उस पे। कचनार गूगल सब पीली वाला नहीं बाबा। ठीक, तो ये तो लिखा हो मैं। पिए वाला नहीं सर। हाँ, सब पिए वाला है।
चाहे खांसी के लिख देते न दवाई एगो हाइड्रोसिल मलिकवा के बढ़ल है खांसी में 160 बटी लिख दीजिए ना, खांसी में 160 बटी। और क्या लिखना खांसी हाँ कचनार गुगुल हाइड्रोसिल बटे मलिकवा के पेशाब करे में दिक्कत हुआ इतना बढ़ हाँ हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल खांसी बदे सोसारी बटी सोसारी लिख दे सोसारी ये लड़का बोल दो कि टमाटर 2 किलो काट दे, प्याज में कचनार गुगुल बोल के जाए। और पेशाब करने में दिक्कत होता है ना काट के रखिए जल्दी। हाँ मलिकवा के मालिक के